मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबको विश्वास में लेने की बात की। तो बगैर विश्वास में लिए हुए आप कैसे कर सकते हैं? आप कोई कानून थोप तो सकते नहीं। भारत के प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई है नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो लिहाजा विश्वास में आपने हमको लिया नहीं, आपने काम कर दिया। कैसे कर दिया? नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी लोगों का आपके अपने खास शो अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हमारे शो में ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब इस शो में खास चर्चा के रूप में शामिल होंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिकी जी, थैंक यू। और बहुत दिनों बाद आपसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत एक अरसे के बाद आज आपके टीवी चैनल के सामने फिर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। सर, देश में जो सियासत है इसका एक अलग दौर में जा रही है, तो ऐसे में सबसे पहला जो एक सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है कि ये जो मस्जिदों से और मंदिरों से लाउड स्पीकर्स हटवाए जा रहे हैं और कहा गया कि कम आवाज़ में इनको, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि 10 बजे के बाद में कोई भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, उसका हम सब सम्मान करते हैं। और मैं मुहर्रम के 10 डेज में मुंबई में रहता हूँ। वहाँ 10 बजे के बाद में हमेशा सारे लाउड स्पीकर बंद हो जाते हैं, मगर बहुत से लाउड स्पीकर खुले भी रहते हैं। मगर इधर लाउड स्पीकर को लेकर जो सियासत हो रही है, हमने जब से होश संभाला तब से हमने 2 आवाज़ें सुनी अपने घर के ऊपर। एक तरफ मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज़ आती रही, दूसरी तरफ मंदिर से भजन और कीर्तन की आवाज़ आती रही। उधर से मुअज्जिन कह रहा है कि अल्लाह अकबर, उधर से मंदिर से आवाज़ आ रही है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो ये सब सुबह सुबह हम इसी सब माहौल में पले बढ़े और हमें वही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसको सियासत से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बस बहुत से अगर देखा जाए जो हनुमान जयंती और रामनवमी में जो भी चीज़ें हुई, तो लेकिन यूपी सरकार के लिए एक चीज़ कही जा रही है, इसमें प्रशंसा की जा रही है कि इन्होंने इस चीज़ को बहुत ही बरकरार रखा है, मतलब बैलेंस मेंटेन किया है। जहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और राज्यों की बात करें, बट अगर इसकी बात करें यूपी में, तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि जो हम लोग की जो गवर्नमेंट है, यूपी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो बैलेंस बरकरार रखा है, इससे आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कोई शक नहीं कि इसमें अच्छा रोल प्ले किया है और उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि हमारे यहाँ फिरका वाराना फसादात नहीं होना चाहिए। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज़ को ख़ास प्रेफरेंस दिया है। उसके लिए अभी मैं आपको बताऊं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और अभी 19 रमज़ान को और 21 रमज़ान को 2 बड़े प्रोसेशन होते हैं, वो उठे। उसके लिए बहुत शानदार तरीके से इंतज़ाम किए गए। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की और लखनऊ के ज़िला प्रशासन की, वो कम है। कर्नाटक में एक हिजाब वाला मुद्दा बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, बट कर्नाटक के हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि शैक्षिक संस्थानों में ये ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और यूपी गवर्नमेंट ने भी इसे फॉलो करना चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, ड्रेस कोड तो हर स्कूल में लागू होता है। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में जो वाक़या पेश आया, एक बच्ची को घेर के जिस तरीके से वहाँ को जय श्री राम के नारे लगाए गए और उस बच्ची ने भी उतर के अपनी गाड़ी रोक के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, तो इस चीज़ को देखना चाहिए। स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वहाँ के ऊपर अगर से सियासत और धर्म दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा तो बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का फ्यूचर तबाह हो बर्बाद होगा। लिहाजा कॉलेजों के अंदर, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर धर्म को और सियासत को, दोनों को, जब धर्म और सियासत मिल जाते हैं तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। सियासत की एक लक्ष्मण रेखा है, धर्म की एक लक्ष्मण रेखा है। तो धर्म को धार्मिक लोगों में रहने दे, सियासत को सियासी लोगों में रहने दे तो अच्छा रहेगा। इस वक्त जो वहाँ पर टोटल ये सियासी हालात हैं, उसकी मैं जितनी भी निंदा करूँगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड
हाई कोर्ट जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 44 के भाग 4 में एक ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता से जो राज्य है वो पूरे भारत के क्षेत्र को सुरक्षित रखेगा। और ऐसे में बहुत से लोग इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो इसको विरोध करने का मतलब कि संविधान की मूल भावना का विरोध करना है, यूनिफॉर्म सिविल? देखिए, संविधान की मूल भावना का विरोध नहीं है। इससे पहले संविधान नहीं है, आज ही संविधान याद आ रहा है। कॉमन सिविल कोड के नाम के ऊपर कब मुसलमानों ने यहाँ के ऊपर किसी कानून का विरोध किया? अभी बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया, किसने विरोध किया? आप हमें बताइए। पूरे हिंदुस्तान से एक आवाज़ उठी। हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले को सबने माना और सबने स्वीकार किया। हमारे यहाँ 2 कानून नहीं चल रहे हैं, मगर हाँ, हमारे यहाँ कुछ शरई मसाइल हैं, कुछ पर्सनल लॉ है। हमारे यहाँ मीरास का मसला है, निकाह का मसला है, तलाक का मसला है, रज़ात का मसला है और दूसरे मसले हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ के धर्म की ब्यूटी, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती इस बात में है कि यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, शिया है, सुन्नी है। हमारे यहाँ हर धर्म, हर मसलक के लोग रहते हैं। लिहाजा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया हुआ है। राइट का मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गए। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ वतन पहले है, मज़हब बाद में। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। पहले वतन से मोहब्बत करो, फिर मज़हब से मोहब्बत करो। जहाँ पहले मज़हब से मोहब्बत होती है, वतन से मोहब्बत बाद में होती है, तो वहाँ तालिबान जन्म लेते हैं। लिहाजा कॉमन सिविल कोड के ऊपर एक बार सरकार को फिर से पुनः विचार करना चाहिए कि इसको लाएं कि ना लाएं। और मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि मज़हब हमारे यहाँ जो है पहले वतन है, फिर मज़हब है। और हमारे मज़हब ने भी यही सिखाया है। लिहाजा हम यहाँ रहते हैं और हमारे यहाँ की एकता और हमारे यहाँ की तहजीब यही है कि हमारे यहाँ हर तरह के लोग दिखाई देते हैं। इस वक्त आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं। हिंदू का दरवाज़ा मुसलमान से, मुसलमान का दरवाज़ा हिंदू से मिला। आप कैसे इसको अलग कर दीजिएगा हिंदुस्तान के अंदर? और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ के ऊपर आबादी बढ़ेगी और ये होगा और इनको आगे राइट्स मिल जाएंगी, तो जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हो रहा था उस वक्त जिना के खिलाफ, मोहम्मद अली जिना के खिलाफ हमने खड़े होकर हुसैन भाई लाल जी को इलेक्शन लड़वाया था हमारे समुदाय ने। और मोहम्मद अली जिना को अनफोर्स इलेक्शन नहीं जीतने दिया जब वो मुस्लिम लीग से लड़ रहे थे। तो हम कल भी मुल्क के साथ खड़े थे, आज भी हम मुल्क के साथ खड़े हैं। आप मुझको गद्दारी वतन कह के आप अलग नहीं कर सकते। जितना मुल्क के अंदर योगदान आपका है उतने मुल्क के अंदर योगदान हमारा भी। सर, लेकिन वो बात आपकी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अब ये चीज़ तो है कि संविधान में तो लिखा ही है। मान लीजिए आगे इस चीज़ को किया गया है, लेकिन और संविधान की भावना को कहा गया, मतलब ये होता ना कि उस चीज़ का सहारा लेकर के, तब आप लोग क्या करें? देखिए, उसके लिए हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबको विश्वास में लेने की बात की। तो बगैर विश्वास में लिए आप कैसे कर सकते हैं? आप कोई कानून थोप तो सकते नहीं। भारत के प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई है नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो लिहाजा विश्वास में आपने हमको लिया नहीं, आपने काम कर दिया। कैसे कर दिया? आप पहले चर्चा कीजिए हमसे। काफी अपोज करेंगे आप, विरोध करेंगे? हम इस मसले के ऊपर 2007 से कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। अच्छा। 2007 से ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहा है। पुराने अखबार देखिए, जो हमारे पहले अध्यक्ष थे मौलाना अतहर साहब, उन्होंने बाकायदा खुल के इसका विरोध किया और हम आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। आवाज उठाएंगे? आज भी आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। आप शिया कॉलेज को भी काफी लंबे समय से देख रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी है आपके ऊपर शिया कॉलेज की। शिया कॉलेज में क्या क्या नए इम्प्रूवमेंट्स हुए? शिया कॉलेज में इस वक्त हमारे यहाँ बड़े नए इम्प्रूवमेंट हुए हैं। हमारे यहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ब्लॉक बना है, जिसके अंदर हमारी कॉमर्स और आर्ट फैकल्टी चल रही है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ब्लॉक बना है, जिसकी अभी हमारे इनाग्रेशन जो हमारे गुजरात के चीफ जस्टिस थे तो विक्रमनाथ जी, जो इस वक्त
आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो आए थे, 2 हाई कोर्ट के जजेज आए थे हमारे यहाँ, जस्टिस पवार और जस्टिस काजू जी, उन्होंने आके उसको इनाग्रेट किया। इसके अलावा हमने बादशाह नसीरुद्दीन हैदर स्टेडियम बनाया है। सैयद किरमानी साहब जो इंडियन टीम के विकेट कीपर रहे, उन्होंने आके उसको इनाग्रेट किया। इसके अलावा हमने पूरे कॉलेज कैंपस को वाईफाई किया। उसके साथ साथ हमने सारी पढ़ाई में जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती है वो हमने दिए, और हमने हर मसला को, हर मज़हब के लोगों के लिए दरवाजे खोल के रखे हैं। नाम उसका शिया कॉलेज ज़रूर है, मगर उसके अंदर जो भी पढ़ना चाहे उसके लिए दरवाजे। सर, एक मूवी आई कश्मीर फाइल्स और काफ़ी ज़्यादा देश में इसकी चर्चा हुई, आपने पहली बार तो देखी मूवी? मैंने उसका विरोध जरूर किया है। मैं नागपुर में था, मैं उसी वक्त नागपुर पहुंचा था जब कश्मीर फाइल्स के बारे में मुझे नागपुर में पता चला, तो मैंने वही नागपुर एयरपोर्ट से ही उसका विरोध किया। और आप अगर से सोशल मीडिया पर जाके देखिए, जिस तरीके से वहाँ के ऊपर खुमैनी साहब की तस्वीर लगा के, हमारे बड़े रिलीजियस हेड ईरान के अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी साहब, उनकी तस्वीर लगा के, और वहाँ के ऊपर जिस तरीके की घटनाएँ घट रही हैं, तो उससे हमारी भावना को ठेस पहुँची। हमने उनके प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, और वो जी टीवी वालों ने, जी मीडिया वालों ने बनाई है, तो मैंने उनको बाकायदा लीगल नोटिस भी भेजा। हमने अपने महाराष्ट्र के जो हमारे लीगल सेल के इंचार्ज हैं और यूपी के, दोनों ने बाकायदा एक लीगल नोटिस भेजा। मगर बड़े अफसोस की बात है, उन्होंने किसी बात को ध्यान में नहीं रखा और उन्होंने खुमैनी साहब की तस्वीर नहीं हटाई। कोई लीगल एक्शन लिया? उसके लिए लीगल एक्शन भी हमारे लोग तैयार हैं और वो बाकायदा नोटिस इशू हुआ। जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है, आप एक शेर बोलते हैं, क्या हुए वो लोग जो मेरे रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पर कहते थे कि जीते रहे। ये शेर का मकसद ये है कि अब जो ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है, वो पीछे के लोग छूटते जा रहे हैं। अब क्या है कि वक्त आपको खुद ही बड़ा बनाता चला जा रहा है, और पहले के लोग जो थे, हम लोग जब गुजरते थे तो बुज़ुर्ग लोग दुआएं देते थे, अब वो दुआएं कानों में नहीं मिलती, बल्कि अब ग़ीबतें हैं, अब बुराइयां हैं। अब आदमी उठ के जाता है, आदमी के 10 चेहरे हैं। पहले इंसान एक हुआ करता था, तो एक प्यार, मोहब्बत, माहौल, एक अच्छा माहौल हुआ करता था। मगर इंसान अब सिर्फ और सिर्फ गरज से मिल रहा है एक दूसरे से और अपना फ़ायदा देख रहा है। इसका मुझे बड़ा अफसोस है। कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि 5 बार अजान होने से भी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। देखिए, अजान आज से तो हो नहीं रही है। अजान हिंदुस्तान में एक अरसे दराज से हो रही है, और भजन भी होता है, पूजा भी होती है, अजान भी होती है, और आपके गुरुद्वारे में गिरत भी होता है। तो ये सब माइक के ऊपर होता है, और अगर से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वहाँ के जो भी पेश इमाम हैं, जो भी मुअज्जिन हैं, उनसे जाके इमाम से बात करें, जो मस्जिद के इमाम हैं, और उम्मीद है कि वो उनकी बात को मानेगा कि किसी को तकलीफ़ हो रही है इंडिविजुअल। आप एक बयान पब्लिसिटी के लिए देते हैं कि इससे हमें तकलीफ़ हो रही है ताकि लोग हमें पहचान जाएं, या आप वाकई में कोई प्रॉब्लम का हल तलाश करना चाहते हैं। आप एक दीवार हिंदू और मुसलमान के बीच में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या आप वाकई में कोई प्रॉब्लम है जिसको आप प्रॉब्लम को और क्रिएट कर रहे हैं कि और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जिससे माओ की गोदियाँ उजड़ रही हैं, औरतों का सुहाग। इसलिए धर्म और मज़हब के नाम पर लोग जज्बाती हो जाते हैं, लिहाजा उनको जज्बात में लाए बगैर अगर तो किसी मसले का हल होता है तो होता है। बतौर मुस्लिम धर्मगुरु, आप लखनऊ के लोगों से एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो यहाँ की जो जिसके लिए गंगा जमुनी तहजीब के लिए लखनऊ ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हिंदू और मुसलमान न लड़े, शिया और सुन्नी न लड़े, बल्कि हम लड़ाई लड़ें। लड़ाई जिंदा ही लड़ता है, मुर्दा नहीं लड़ता है। गरीबी के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़। जितना जितना हम गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे, उतना उतना हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अगर से पूरा मुल्क ये तय कर ले कि हम गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें, तो हर घर में सुकून और सुख मिलेगा। कहीं कोई ऐसी फ़िरक़ेवारानियत का माहौल नहीं पैदा होगा कि जहाँ फ़िरक़ा परस्ती आम हो, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन।
सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके रहमत करने के लिए कि आपने बड़ी रहमत फरमाई। अल्लाह आपको, आपके चैनल्स को, सबको खूब आगे बढ़ाए और खूब आपको भी तरक्की देता रहे और आप हक़ और इंसाफ की आवाज़ को उठाती रहें, इसलिए कि अब इंसाफ की आवाज़ भी दिखाई देना कम हो। आप देखते रहिए अतिथि वाच कौशी के साथ।